4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ईरान की तरफ से प्रपोज़ल एक गया था, मैंने आपको कल भी और परसों भी उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। उसको अमेरिका के ने लगभग मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका के जो मैं कह सकता हूं कि विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और कहा ऐसा संभव नहीं है। ईरान ने कहा था कि एक्चुअली हमारी और आपकी बातचीत न्यूक्लियर के मद्देनज़र तो एक ज़माने से होती रहती है, करते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप अपना ब्लॉकेट खोल दीजिए और हम स्ट्रेट हॉर्मस खोल देते हैं। मार्को रूबियो का कहना है, यानी कि अमेरिका का कहना है कि जो ब्लॉकेड या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने की बात है, उसमें जो शरायत रखी हैं ईरान ने, वो काबिल कबूल नहीं है। यानी कि उसमें उसने इशारा दिया था कि एक लीगल फ्रेमवर्क बन जाए जिसमें ओमान और ईरान शामिल हो और वो तय ये करेंगे कौन से जहाज़ क्या क्या टोल देकर गुजरेंगे। और ख़बर ये आई कि वो रियाल में ही लेकर गुजरेंगे, जो ईरानी रियाल है उसमें, ना कि डॉलर में, ना कि युआन में। इसी बात पर एक्चुअली भड़क गया अमेरिका और उन्होंने इस प्रोग्राम को रिजेक्ट कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री, मैंने आपसे कल अर्ज़ किया था कि वो पहुंचे थे रूस, और रूस पहुंचने के बाद रशिया का इतना ज़बरदस्त तरीके का एक जवाब आया जो दुनिया में कहीं नहीं आया। जवाब उनका यह आया कि हम सब कुछ वो करने को तैयार हैं जो ईरान के मुफाद में हो। तो ऐसे में दोस्तों एक तो बड़ी खबर है ये कि अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया वो पूरा का पूरा, मैं कह सकता हूँ, प्रपोज़ल। आपको मैं दिखाता हूँ उसकी तस्वीरें भी, मार्को रूबियो ने क्या कहा है और बाकी दुनिया इस पे किस प्रकार से, मैं कह सकता हूँ कि रिएक्ट कर रही है। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अरागची एंड पुतिन ये मिले हैं मॉस्को में, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये कल की मुलाकात थी, उसके बाद इनका वो आया और मार्को रूबियो का फिर एक टीवी पर बयान आया है। ये टीवी का बयान मैं पूरा नहीं दिखा सकता, पढ़कर सुना रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा कि यूएस सेक्रेटरी जो है स्टेट मार्को रूबियो, ईरान इज नाउ चार्जिंग टूल्स इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आफ्टर दे अटैक दैम। जब उन्होंने उस पर हमला किया तो ईरान ने जो है अपने जो टूल्स हैं वो निकालने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईरान का मतलब ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेगा और स्ट्रेट खुल जाएगी लॉन्ग एज यू कोऑर्डिनेट विद ईरान एंड गेट परमिशन टू वी विल बिलो यू अप। अगर आप ये सोचते हैं कि ईरान को आप अपनी शर्तों के मुताबिक खोलेंगे और वहाँ पर जो है अपने रूल रेगुलेशन परमिशन वगैरह का जो मामला है वो देंगे, तो हम आपको बिलो अप कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा दैट्स नॉट ओपनिंग द स्टेट, ये ओपनिंग खुलने का तरीका नहीं है। दोज आर इंटरनेशनल वाटरवेज, ये इंटरनेशनल वाटर है। मतलब अब ये तय करेंगे कि ये इंटरनेशनल वाटर कौन सा है। किसी भी देश की कोस्टल लाइन से 7 नॉटिकल्स 12 नॉटिकल्स इस तरह से मामला है, उतनी आगे की जगह उस देश की कहलाती है। अब ये तय करेंगे। वो इंटरनेशनल वाटरवे है, कैन नॉट नॉर्मलाइज, ये नहीं हो सकती नॉर्मलाइज टॉलरेट सिस्टम इन विच ईरान, जो ईरान ने सोचा है सिस्टम को लाने के लिए, वो डिसाइड किया उसने, वो टॉलरेट नहीं करेंगे। और जो इंटरनेशनल वाटरवे को इस्तेमाल करता है, हाउ मच यू हैव टू पे देम टू यूज़ इट। उनका खुला मतलब बयान यही है। अब आगे दोस्तों मैं दिखाता हूँ कुछ और भी खबरें आपको। ये आप देखेंगे कि जेडी वेंस और उनका जो रक्षा प्रणाली का पूरा मामला है वो आपस में भिड़ गया। मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप ने कहा था कि हम उसका पूरा मिसाइल सिस्टम ख़त्म कर चुके हैं, नेवल की ताकत ख़त्म कर चुके हैं, एयरफोर्स की ताकत ख़त्म कर चुके हैं। ये ट्रंप ने कहा था। मार्को रूबियो ने कहा कि उनके 50% मिसाइल्स बचे हुए हैं। अब ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या मार्को रूबियो झूठ बोल रहे हैं। एक ताज़ा खबर दिखाता हूं मैं आपको। जेडी वेंस जो उनके उपराष्ट्रपति हैं, ये बड़े डरे हुए हैं अबाउट द डिप्लीशन मिसाइल सप्लाई इन विद ईरान। ईरान के अंदर जो मिसाइल की सप्लाई है, इसको लेकर के इनको एक डर है। ये अटलांटिक एक बहुत बड़ा अखबार है वहाँ, उसने लिखा है। उन्होंने कहा क्लोज डोर जो मीटिंग हुई थी बंद कमरे में, जेडी वेंस उन्होंने बराबर ये कहा, सवाल उठाया डिफेंस के जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने कहा कि जो वॉर चल रही है ईरान के साथ, ये पेंटागन
समझ नहीं रहा है कि व्हाट अपीयर्स टू बी ड्रास्टिक डिप्लीशन यूएस मिसाइल स्टॉक्स पाइल्स द अटलांटिक साइटिंग यूएस ऑफिशियल। वो एक्चुअली जानता है जेडी वेंस कि ईरान के हाल क्या हैं, और इसी वजह से वो इनको थोड़ा सा चेता भी रहा है, और वो ये बता रहा है कि एक्चुअली आपको समझने की ज़रूरत है कि इसके अंदर है क्या। ये जो अटलांटिक ने पूरा छापा है, इसके उन्होंने बताया सप्लाई की कमी को लेकर इन्होंने पहले तो ये कहा कि आप जो सोच रहे हैं ना, ट्रम्प कह रहा 100% कम हो गई है, मार्को रूबियो कह रहा 50% बची है, अब अमेरिका के अंदर भी कमी हो गई है। इसी बात को उन्होंने उठाया और बंद दरवाजे के जो पीछे बार बार उन्होंने कहा ईरान को युद्ध को लेकर जो रक्षा विभाग के बयानों पर सवाल उठाए थे उन्होंने कहा, यह भी पूछा कि पेंटागन ने अमेरिकी मिसाइल भंडारों में आई भारी कमी को कम करके दिखाया। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि, बल्कि मैं तो आपको बता रहा हूं कि कल मैंने परसों खबर बताई थी कि जो वहां का CNN था शायद, उसने छापा था कि जो पब्लिकली बताया गया नुकसान है उससे कहीं ज़्यादा नुकसान वो है जो ईरान ने इनके 7 बेसिस को उड़ाकर दिखाया, लोगों को कम बताया। अब अमेरिका के अंदर तो ये कहा जा रहा है, बल्कि वो जनरल मोटर्स जो है, जो गाड़ियां बनाने की कंपनी अब तो बंद हो गई, उनसे भी कहा वेपन्स बनाए जाए, और अमेरिका के अंदर भारी कमी है। अटलांटिक ने इसको छापा है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि ये उपराष्ट्रपति इस बात को लेकर के अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। एक खबर तो मैंने आपको बता दी है, ये वहाँ से मुज़ाकरात, फिर भी ये कहा जा रहा है कि शायद कुछ बन पाए, हालांकि अमेरिका को अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। चाइना के जो मंदूब हैं यूएनओ के अंदर, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि साहब ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है ना, ये इसराइल और अमेरिका की वजह से है। इन लोगों ने एक ऐसी इलीगल वॉर इम्पोज कर दी ऑन ईरान जिसकी वजह से उसको स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करना पड़ा है, और पूरी दुनिया इससे जो है, ये समझ लीजिए कि कल क्रूड ऑयल के रेट जो थे वो 108, 110, 107 के करीब थे, जो $60, $65 पर झूल रहे थे अभी ईरान युद्ध से पहले, और दुनिया में महंगाई का परचम लहरा रहा था। अब हालात देखिएगा, क्रूड ऑयल के ये रेट हैं, आप कोई सी भी चीज़ खरीदने पहुंच जाएं, सब में उसका असर नज़र आता है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में उम्मीद नहीं थी कि ये भी चीज़ महंगी हो जाएगी। हिजबुल्लाह की तरफ से भी खबरें हैं दोस्तों। हिजबुल्लाह की तरफ से खबरें ये हैं कि हिजबुल्लाह ने टारगेट किया इसराइली ट्रूप्स को ड्यूरिंग द, जो सदर्न लेबनान के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा था इसराइल के, वहाँ पर उनको टारगेट किया गया और कुछ लोगों को मारा भी गया, ये भी बात हकीकत है। और इस बीच हुआ यह है कि ईरान के लोग सड़कों पर आ गए और उन्होंने कहा वी हैव नो डिफरेंसेस, वी आर वन नेशन एंड आवर गोल इज़ वन। हमारा देश एक है। ईरान जो है वो खड़ा है यूनाइटेड पूरी तरह से अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ, एमिड ऑन गोइंग टेंशन विद द यूएस एंड इसराइल। अब्बास गोदारजी स्पोक्स पर्सन जो है प्रेसिडियम के ईरान की पार्लियामेंट के, उन्होंने ये कहा कि पूरा देश एक साथ है। ये तस्वीर जो भीड़ की नज़र आ रही है ईरान के एक साथ होने की निशानी है। जय हिंद।